की है, आपदा प्रबंधन की है, तीसरी क्लास है। अगर आपने 2 क्लासें नहीं देखी तो पहले जाके उनको देखिए और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप कीजिए पीडीएफ। पीडीएफ टाइप करेंगे आपको एक लिंक दे दी जाएगी, उस पर क्लिक करते ही आपको तीनों की पीडीएफ, आपको तीनों आपदा प्रबंधन जो तीसरी क्लास, तीनों क्लास की पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी वहाँ पर। और हमारा जो जिला दर्शन की सीरीज चल रही है वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए देखते हैं आपदा प्रबंधन से संबंधित 2005 में आपदा प्रबंधन अधिनियम आया था, जिसमें एनडीएमए, एसडीएमए, एनडीएमए या नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, एसडीएमए यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, डीडीएमए मतलब डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, त्रिस्तरीय संरचना और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय इसका गृह मंत्रालय करता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना कि इन तीनों का राष्ट्रीय स्तर पर समन्वय गृह मंत्रालय के अंतर्गत होता है। आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय मंच, आपदा जोखिम न्यूनीकरण हेतु राष्ट्रीय मंच, तो इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? इसके अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। यानी कुछ मैं आपको आपदा से संबंधित बता रहा हूँ। आज की क्लास मुख्यतः होगी हमारी एनडीएमए जो एक्ट है आया था, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो उससे संबंधित होगी। उपाध्यक्ष इसका एनडीएमए के जो उपाध्यक्ष होते हैं, उस राष्ट्रीय मंच के उपाध्यक्ष वही होते हैं। सदस्य के बारे में देखेंगे तो अन्य मंत्री, राज्य के मंत्री भी, यूटी के मंत्री, हैदराबाद, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई आदि के जो मेयर वगैरह होते हैं तो वो भी इसके सदस्य होते हैं। ठीक है, एक बार देख लो, फिर यहाँ से पढ़ना है, मेन है आपका यहाँ से। आपदा प्रबंधन पर, आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर पीएम का 10 सूत्रीय एजेंडा, तो ये 2016 में आया था। यानी आपदा पर प्रधानमंत्री का 10 सूत्रीय जो एजेंडा है वो कब आया था? तो वह आया था हमारा, कब आया था? 2016 में आया था। नई दिल्ली में एशियाई मंत्री स्तरीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण सम्मेलन जो हुआ था 2016 में, उसी में यह एजेंडा जो था 10 सूत्रीय, इसको सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें कुछ नहीं, इसमें आपदा से कैसे बचा जाए ये सब बातें थी। ठीक है, 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना भी आई थी। 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना भी आई थी। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं जो हमें मेन क्लास है, इससे आप समझिए 1 से 2 प्रश्न आपको देखने मिलने ही है, मिलना ही है, ये गारंटी है कि अगर आपको 1-2 प्रश्न इससे मिलेंगे ही। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005। ठीक है, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के बारे में देखेंगे। यह राज्यसभा में कब पारित हुआ? राज्यसभा में 28 नवंबर 2005 में। फिर लोकसभा गया यह बिल, तो 12 दिसंबर 2005 को लोकसभा द्वारा पारित हुआ। राष्ट्रपति ने 23 दिसंबर को इस पर हस्ताक्षर कर दिए। लेकिन जो परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, यह लागू कब हुआ था? तो यह लागू 28 जुलाई 2006 को लागू हुआ था। यह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 कब लागू हुआ? 28 दिसंबर 2006। ठीक है, इसकी कुछ इतिहास देख लेते हैं आपदा प्रबंधन अधिनियम का। 1999 की बात है, एक हाई पावर्ड कमेटी बनी थी। ठीक है, 1999 में एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई गई थी। फिर 2001 में जो गुजरात में भूकंप आया 2001 में के बाद नेशनल कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट का गठन किया गया। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, फिर इसके बाद 2005 आ जाता है, और 2005 में क्या होता है आपको पता ही होगा सब, क्या क्या होता क्या नहीं होता, ये एक्ट आ जाता है। इस एक्ट में देखोगे कुल 11 अध्याय हैं। कुल कितने अध्याय हैं? कुल 11 अध्याय हैं। कुल धाराएं कितनी है? वेरी मोस्ट प्रश्न आ सकता है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम जो 2005 है उसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में 79 धाराएं हैं। ठीक है, अब हमें इन धाराओं के बारे में पढ़ना है जो मोस्ट धाराएं हैं। काफ़ी, जैसे हम संविधान पढ़ते हैं तो उसमें अनुच्छेद के बारे में याद करते हैं,
ऐसे ही हमें कुछ 30 से 40 धाराएं भी याद करनी पड़ेंगी। अब मैं आपको यहाँ पे बता तो दूंगा, लेकिन आपको याद नहीं होंगी, ये मैं 100% गारंटी देता हूँ। 99 नहीं, 100%। आपको क्या करना पड़ेगा, PDF ओपन करना, इसको बार बार पढ़नी पड़ेगी, तब जाके वह याद होगी, ठीक है। पर लेकिन उसको समझने के लिए आपको एक बार देखना पड़ेगा वीडियो। अध्याय 1 क्या कहता है, प्रारंभिक चीज़ें बताता है। तो धारा 1 बताता है कि संक्षिप्त नाम, विस्तार और परिवर्तन। ऐसे ही भारत का आर्टिकल, संविधान का आर्टिकल 1 भी तो कहता है संक्षिप्त नाम वगैरह भारत का। आर्टिकल 2 यानी धारा 2, सॉरी धारा 2, जो धारा 2 है इसमें परिभाषाएं दी गई हैं। प्रश्न आएगा आपसे, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में कौन सी धारा में आपदा की परिभाषा, आपदा प्रबंधन की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो यह धारा 2 में बताया गया। धारा 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम, विस्तार, परिवर्तन। धारा 2 में क्या है, धारा 2 में है परिभाषा, यानी डिजास्टर से संबंधित परिभाषाएं। तो अभी याद करो, धारा 1 उसके नामकरण के बारे में, धारा 2 परिभाषाएं, ठीक है। अध्याय फर्स्ट में बस 2 धाराएं हैं। अध्याय सेकंड देखेंगे, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में बताया गया है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, NDMA, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में अध्याय 2 में बताया गया है। ये सारी धाराएं बहुत मोस्ट है। इसमें से एक धारा, ये धारा 6 उत्तर प्रदेश लेखपाल वाले पेपर में पूछी गई थी। अब हम देखते हैं धारा 3 के बारे में। तो NDMA की संरचना और गठन के बारे में, NDMA की संरचना और गठन के बारे में किस धारा में बताया गया है? ये धारा 3 में। फिर से याद करो, जो NDMA की संरचना और गठन के बारे में, संरचना और गठन धारा 3। धारा 4 में बताया गया कि NDMA में सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी, यानी धारा 4 बताती है कि सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी। धारा 3 बताती है कि संरचना और गठन के बारे में यह बताती है। धारा 4 बताती है कि सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी। धारा 5 बताती है कि इन सदस्यों का कार्यकाल एवं सेवा और शर्तें क्या होंगी, ठीक है। NDMA की संरचना और गठन धारा 3 बताती है। धारा 4 बताती है NDMA सदस्यों की नियुक्ति के बारे में। धारा 3 क्या बताती? संरचना और गठन। धारा 4 बताती है, क्या बताती है? कि सदस्यों की नियुक्ति कैसे होगी। 5 बताती है कि सदस्यों का कार्यकाल कितना होगा और सेवा शर्तें क्या हैं, ठीक है। आगे देखते हैं धारा 6, वेरी मोस्ट, ये अभी लेखपाल में पूछी गई थी। NDMA के जो कार्य हैं एवं शक्तियों के बारे में किस धारा में बताया गया है? तो धारा 6 में बताया गया है। यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो कार्य हैं और शक्तियां हैं वो किस धारा में बताई गई हैं? तो वो धारा 6 में बताई गई हैं, ठीक है। धारा 7 के बारे में देखेंगे। तो धारा 7 में दिशा निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। NDMA से संबंधित दिशा निर्देश दिए गए हैं। एक बार फिर से याद करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा, आप हमें बताएं धारा 3 में क्या है? आँख बंद करो, एक बार रिवाइज करो। धारा 3 में बताया गया है NDMA की संरचना के बारे में। धारा 3 NDMA की संरचना और गठन। धारा 4 सदस्यों की नियुक्ति और के बारे में। 5 कार्यकाल एवं सेवा शर्तें। 6 कार्य एवं शक्तियाँ। 7 दिशा निर्देश। आपको क्या करना है, इस PDF को प्राप्त कीजिए और बार बार रिवाइज कीजिए, धारा रटना पड़ेगा। देखो सीधा सीधा। अध्याय 3 राष्ट्रीय कार्यकारी समिति एवं अन्य राष्ट्रीय निकाय के बारे में अध्याय 3 में बताया गया है। इसमें धारा 8, वेरी मोस्ट, नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी, यानी आपदा प्रबंधन अधिनियम में नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में इंग्लिश में ही याद रख लीजिए। नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में किस धारा में बताया गया है? तो धारा 8 में बताया। यह धारा एक 8A जो कि बाद में जोड़ी गई। 8A जो धारा है यह बाद में जोड़ी गई थी। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के बारे में धारा 8A में बताया गया। ये दोनों धाराएं बहुत ही महत्वपूर्ण धाराएं हैं, ठीक है।
नेशनल जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसके कार्य के बारे में धारा 9 में बताया गया है। एनईसी के कार्य के बारे में किस धारा में बताया गया है? धारा 9। एनईसी यानी नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी के बारे में। जो धारा हमारी 10 है, धारा 10 के बारे में जो है वो एनईसी की शक्तियों के बारे में बताया गया है। धारा 11, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, पीवाईक्यू है, यूपीपीसीएस एग्जाम में पूछी गई है ये। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में धारा 11 में बताया गया है। धारा 11 में क्या बताया गया है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के बारे में। प्रश्न आएगा कि आपदा प्रबंधन अधिनियम के किस धारा के अंतर्गत नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान बताया गया है? तो धारा 11 में। अब अध्याय 4 के बारे में देखेंगे हम। अध्याय 4 राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एसडीएमए। हमको इसको शॉर्ट में एसडीएमए ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्याय 4 में बताया गया है, ठीक है। अध्याय फर्स्ट में क्या था? संक्षिप्त नाम वगैरह, प्रारंभिक वगैरह थी चीज़ें, ठीक है। धारा 14 ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एसडीएमए के गठन के बारे में। एसडीएमए यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में किस धारा में बताया गया? तो धारा 14 में बताया गया। अब वहीं हम धारा 15 देखेंगे तो धारा 15 सदस्यों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, यानी एसडीएमए के सदस्यों की नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है। उनकी धारा 16 में उनकी सेवा शर्तों के बारे में बताया गया है, ठीक है। धारा 17 के बारे में देखेंगे। एसडीएमए की बैठकों के बारे में धारा 17 में बताया गया, ये ज़्यादा मोस्ट नहीं है। लेकिन धारा 18 ये बहुत ही मोस्ट है। धारा 18 एसडीएमए के कार्य के बारे में बताता है कि एसडीएमए के क्या कार्य हैं, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के क्या कार्य हैं, यह धारा 18 में बताया गया है। धारा 19, जो कि अब प्रश्न आ सकता है कौन सी धारा 2025 में हटा दी गई थी? तो धारा 19 को क्या किया गया? हटा दिया सरकार ने। अध्याय 5 के बारे में देखेंगे हम। राज्य कार्यकारी समिति के बारे में अध्याय 5 में बताया गया है, ठीक है। धारा 20 स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी, जैसे वहाँ पर नेशनल था। धारा 21 के बारे में बताया गया है एसईसी के कार्य, स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी। धारा 22 एसईसी की शक्तियाँ। धारा 23 स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, वेरी वेरी मोस्ट। धारा 23 किस धारा के अंतर्गत स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान लाया गया था? तो धारा 23 के तहत लाया गया था, आपको ये याद रखना है, ठीक है। अध्याय आप 6 देखेंगे, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में अध्याय 6 में बताया गया, ठीक है। 4 में नेशनल वाले में, 5 में आपका राज्य के बारे में स्टेट, और ये डिस्ट्रिक्ट के बारे में 6। धारा 25 है अपनी डीडीएमए का गठन, यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है। धारा 26 डीडीएमए के अध्ययन की विषय आपातकालीन शक्तियाँ, ठीक है। यानी डीडीएमए को क्या शक्तियाँ, ये मोस्ट नहीं है, आप तो वैसे ऐसे ही याद रख लेना। धारा जो 27 है हमारी डीडीएमए की बैठ के कोई मोस्ट नहीं है। धारा 28 वेरी वेरी मोस्ट, जिला योजना समिति की तैयारी, जो भी डिजास्टर आएगी जिला योजना समिति की, धारा 28 में दिया गया है, ठीक है। धारा 29 जिला प्रशासन के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। धारा 30 वेरी वेरी मोस्ट, धारा 30 जो है डीडीएमए के यानी डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कार्य के बारे में बताया गया है। धारा 31 वेरी वेरी मोस्ट, डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान, यानी एक ज़िले का क्या प्लान है डिजास्टर को लेके, यह धारा 31 में बताया गया है। आप इस पर स्टार लगा सकते हैं, ठीक है। आप इसकी पीडीएफ टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं हमारे चैनल से, ठीक है। अध्याय 7 आया स्थानीय प्राधिकरण के बारे में, 41 आर्टिकल, ये धारा 41 स्थानीय निकायों के कर्तव्य के बारे में किस धारा में बताया गया है? तो वह धारा हमारी 41 है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। धारा 41 से जो कि बाद में जोड़ी गई थी, अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में, वेरी वेरी मोस्ट। यह प्रश्न मैंने कहीं पे पीवाईक्यू में देखा है किसी एग्ज़ाम की, कि धारा 41 से अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है,
आप सोचोगे कि अभी तो जुड़ी है ये डिज़ास्टर मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है। यूपीएससी यूपीपीएससीएस के मेंस में ये ऑलरेडी दिया गया है, ये अलग से जो आपका इकोनॉमी वाला पोर्शन है जीएस 3, उसमें ये दिए गए हैं। और जो अदर एग्ज़ाम हैं जो डिज़ास्टर से संबंधित, उनमें भी ये पूछे गए हैं प्रश्न, ठीक है। अध्याय 8 राष्ट्रीय आप, ये वेरी वेरी मोस्ट, ये समझो ये सबसे बहुत ही मोस्ट है ये। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ, नेशनल डिजास्टर जो फोर्सेस हैं उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। धारा 44 है एनडीआरएफ का गठन, ठीक है। एनडीआरएफ का गठन के बारे में धारा 44 वेरी वेरी मोस्ट। एनडीआरएफ के गठन के बारे में किसमें बताया गया है, तो जो बल है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल, वो धारा 44 में बताया गया। धारा 45 एनडीआरएफ का नियंत्रण और कमान कौन करेगा, इसके बारे में धारा 45 में बताया गया। धारा 44 बहुत ही मोस्ट है, ठीक है। आगे देखते हैं अध्याय आपका, अगला अध्याय बढ़ता है। ये कौन सा अध्याय है, अध्याय 9, वित्तीय खाते और लेखा परीक्षक से संबंधित है। धारा 46 नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड के बारे में, ये दोनों धाराएं बहुत ही मोस्ट हैं, धारा 46 और धारा 48। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड धारा 46, धारा 48 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के बारे में, धारा 48 के बारे में। अध्याय 10 देखेंगे, अपराध और दंड के बारे में बताया गया है, ठीक है। अपराध अध्याय 11 ही अध्याय थे, विविध दिया गया है, ठीक है। उसमें कुछ मोस्ट नहीं थी धाराएं तो मैंने छोड़ दी। धारा 62 केंद्र सरकार द्वारा दिशा निर्देश, धारा 63 राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्तियां, धारा 63 में। बस इतनी ही धाराएं मोस्ट थी जो कि मैंने मोस्ट बताई आपको, आप उन पर स्टार लगा लीजिएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे विस्तृत अध्ययन के बारे में इनकी धाराओं के। धारा 3 मैंने आपको बताई थी एनडीएमए की संरचना के बारे में, एनडीएमए की संरचना धारा 3 में बताई थी। तो इसका अध्यक्ष कौन होता है, ये यूपीपीसीएस 2022 का प्रश्न है कि एनडीएमए का अध्यक्ष कौन होता है, तो अध्यक्ष पीएम होता है, ठीक है। ये आप पूछा गया प्रश्न है, आप खुद स्वयं जाके यूपीपीसीएस का पेपर जाके देख सकते हैं 2022। अन्य सदस्य इसके 9 सदस्य होते हैं, इसके 9 अन्य सदस्य होते हैं, ठीक है। उपाध्यक्ष कौन होता है, जब अध्यक्ष पूछा गया है तो उपाध्यक्ष भी पूछा जा सकता है। इनके सदस्यों में से ही एक को उपाध्यक्ष बना दिया जाता है जो डे टू डे वर्क का कार्य करता है। प्रधानमंत्री जी तो डे टू डे काम करेंगे नहीं। इसके जो एनडीएमए है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके 5 प्रभाग हैं, ठीक है, यानी 5 विभाग हैं, ऐसे याद रख लेना। अब देखेंगे एक प्रश्न है, एसडीआरएफ 2016 में उत्तर प्रदेश का गठन हुआ था, यानी रिस्पांस जो फोर्सेस हैं स्टेट डिजास्टर की, तो यानी बल हैं जो 333 व्यक्तियों की एक 3 बटालियन है। ये नहीं आएगा, एक बस यही आएगा एसडीआरएफ उत्तर प्रदेश 2016। तैनाती कहाँ कहाँ पर है, लखनऊ, प्रयागराज, गोरखपुर। आप लखनऊ प्रयागराज तो तुक्का भी लगा सकते हैं, लेकिन गोरखपुर ये याद रखना एसडीआरएफ में कहाँ कहाँ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश के एग्ज़ाम के थ्रू। कब आया था एसडीआरएफ, उत्तर प्रदेश 2016 में गठन किया गया। और आपको मैंने बताया कि जो कहाँ कहाँ पे ये, लखनऊ, प्रयागराज और हमारा गोरखपुर, बाबा गोरखनाथ मंदिर वाला। नोट, राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन का समग्र समन्वय व्यवहार में गृह मंत्रालय के अंतर आता है, यानी कोई भी आपदा वगैरह आती है तो उसका सबका समन्वय इन सब का कौन करता है, वो गृह मंत्रालय करता है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी, ये हमने बताई थी धारा 8A की तरह जोड़ी गई थी। इसका अध्यक्ष कैबिनेट सचिव होता है, ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन होता है, कैबिनेट सचिव होता है, जो क्राइसिस मैनेजमेंट वाली। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, राज्य आपदा, जबकि एनईसी का कौन होता है, एनईसी का होता है गृह सचिव, ठीक है। एनईसी का गृह सचिव होता है, इसका कैबिनेट सचिव होता है क्राइसिस वाले का, धारा 8 वाले का गृह सचिव, ठीक है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण अध्यक्ष होता है राज्य का चीफ मिनिस्टर। अधिकतम 8 सदस्य नामित होते हैं तथा स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी का पदेन सदस्य भी इसमें होता है, ठीक है।
अगर हम यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित राज्य में देखें तो अध्यक्ष होता है उपराज्यपाल। ये चीज़ याद रखने लायक है क्योंकि आपको वहाँ का उप सीएम भी दिया होगा, लेकिन आपको क्या लगाना है, उपराज्यपाल या प्रशासक। ठीक है। उपाध्यक्ष होता है सीएम, उपाध्यक्ष होता है वहाँ का। एसडीएमए के कार्य के बारे में देखेंगे, यानी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के कार्य धारा 18 में आपको 18 में बताए गए थे। ठीक है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी धारा 20 में है। स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी अध्यक्ष मुख्य सचिव होता है। ठीक है। सदस्य 4 विभागीय सचिव होते हैं। 2025 में डीजीपी को भी पदेन सदस्य बनाया गया। जो भी राज्य का डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस होता है उसको भी सदस्य बनाया गया। अब देखेंगे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी धारा 25 में, जो कि मैंने बताया था। ऐसे याद नहीं होंगी धाराएं, आप पीडीएफ में आपको बार बार पढ़नी पड़ेंगी तभी जाके ये धाराएं आपको याद होंगी। ठीक है। अध्यक्ष कौन होता है डिस्ट्रिक्ट का, तो डीएम होता है। कौन होता है, डीएम होता है। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का अध्यक्ष डीएम होता है। सह अध्यक्ष, ये प्रश्न बिल्कुल याद रखना, जो स्थानीय प्राधिकरण का निर्वाचित प्रतिनिधि होता है, अर्थात जिला पंचायत अध्यक्ष। जिला पंचायत अध्यक्ष इसका सह अध्यक्ष होता है। ठीक है। अन्य सदस्य सीईओ होता है, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी। एसपी होता है उस जिले का, और मुख्य चिकित्सा अधिकारी। ठीक है। चीफ मेडिकल ऑफिसर सीएमओ जिसे बोलते हैं, वो भी इसका सदस्य होता है। 2025 से 2 अतिरिक्त सदस्य का जोड़ने का प्रावधान कर दिया गया है। उसमें कहा गया है कि आपदा से संबंधित जो विशेषज्ञ है उसको भी सदस्य बनाना चाहिए जिला प्रशासन द्वारा, तथा सिविल सोसाइटी के जो सम्मानित लोग हैं उनमें से किसी एक को लिया जाना चाहिए। राष्ट्रीय योजना धारा 11 में समीक्षा 3 वर्ष में करना है और 5 वर्ष में इसको अद्यतन करना है। राज्य योजना धारा 23 के तहत बनती है। ये समीक्षा 3 वर्ष में और 5 वर्ष में अद्यतन करना है उनको। जिला योजना धारा 31 में समीक्षा 2 वर्ष में, बदलाव की आवश्यकता जब होगी तब अद्यतन यानी नयाकरण, उसका नवीकरण कर सकते हैं। कुछ मोस्ट नहीं है आप, ठीक है, छोड़ सकते हो। आपदा प्रबंधन संशोधन विधेयक 2024 जो कि 2025 में लागू हुआ था, इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। आगे देखो, एनडीआरएफ के बारे में देखेंगे, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्सेस के बारे में देखेंगे। जब कुछ घटना हो जाए तो उनको बचाने के लिए फोर्सेस होती है, उसको ही कहते हैं एनडीआरएफ। 2006 में बनी थी 8 बटालियन के साथ। 2006 में 8 बटालियन के साथ शुरू हुई, लेकिन वर्तमान में इसमें 16 बटालियन हैं। प्रत्येक बटालियन में 1149 कर्मी हैं। कितने हैं? 1149 कर्मी हैं। ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट आपसे प्रश्न आ सकता है, एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य क्या है? एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य, तो आपदा सेवा सदैव सर्वत्र, ये एनडीआरएफ का आदर्श वाक्य है। आपको बताऊं, डीआरडीओ का बताओ। अच्छा, आप ये डीआरडीओ का पीवाईक्यू है, किसी एग्ज़ाम में आया था कि डीआरडीओ का आदर्श वाक्य क्या है। ठीक है। तो आप गूगल सर्च कीजिए, ये पीवाईक्यू है, यूपी के किसी एग्ज़ाम में पूछा गया था। एनडीआरएफ एकेडमी कहाँ पर है? ये नागपुर में है। कहाँ पर? नागपुर। तो आपको बताओ नागपुर किस लिए फेमस है? एक तो आरएसएस का मुख्यालय है, और यहाँ के संतरे बड़े फेमस हैं नागपुर के। नोडल मंत्रालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसकी शुरुआत 1995 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन केंद्र 1995 के रूप में कृषि मंत्रालय द्वारा, आप तुक्का भी नहीं लगा सकते, कृषि मंत्रालय द्वारा शुरू हुआ था, लेकिन 2003 में इसका वर्तमान स्वरूप और गृह मंत्रालय को इसको सौंप दिया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, दिल्ली नहीं न्यू दिल्ली। वाक्य क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट लचीला भारत आपदा मुक्त भारत, लचीला भारत आपदा मुक्त भारत, ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट न्यू दिल्ली का आदर्श वाक्य। इसका दक्षिणी परिषद विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। ठीक है। इसका दक्षिणी जो कैंपस है वो विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में है। अगर हमारी प्रयास आपको अच्छे लग रहे हों, देखो आपको वीडियो देखने से याद नहीं होगा, मैं खुद मानता हूँ। ठीक है। आपको इस पीडीएफ को जाके आप
टेलीग्राम पे जाइए और बार बार उसको रिवाइज कीजिए, तब जाके याद होगा। और इस पीडीएफ से, इस 8 पेज की पीडीएफ से आपको 2 क्वेश्चन लोअर पीसीएस के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे 100%, और इसी से फंस जाएंगे। ठीक है, शुरुआत के जो धाराएं हैं उसमें से एक प्रश्न तो आना ही आना है, एक प्रश्न तो आना ही है। शुरुआत की जो 15 से 20 धाराएं हैं उनमें से एक प्रश्न आपको देखने के लिए अवश्य मिलेगा। यदि आपको ये हमारा प्रयास मेहनत अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए तथा शेयर कीजिए, तथा और लोगों को बताइए। नई चैनल है जिससे आपका सपोर्ट मैंडेटरी है। धन्यवाद।